हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आनत तल पर घर्षण फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन पर चर्चा करेंगे। ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इसका फिगर है। ठीक है। आनत तल पर घर्षण। अब ध्यान से सुनिएगा। हम यहाँ पे मान रहे हैं ये गुटका। ठीक है। और इस गुटके का द्रव्यमान स्मॉल m है। ठीक है। क्योंकि इस आनत तल पर क्या है रखा है। ये क्या है, आनत तल ही तो। ठीक है। और इसके लंबवत जो है mg cos थीटा और प्रतिक्रिया r लग रहा। ठीक है। और mg sin थीटा जो कि आनत तल के समांतर है और आनत तल के mg cos थीटा लंबवत। Fs घर्षण बल है। ठीक है। एंगल क्या है, थीटा एंगल पर। ठीक है। तो थीटा एंगल पर जब गुटका रखा है तो इस केस में ये है यहाँ पर दो घटक हैं, एक mg cos थीटा और दूसरा mg sin थीटा। एक घटक जो कि गुटका है और आनत तल के लंबवत mg cos थीटा और ये तल के लंबवत तल के समांतर mg sin थीटा। ठीक है। ये हो गया। Fs क्या है, घर्षण बल है। R क्या है, प्रतिक्रिया। समझ गए ना। अब एक बात और, जैसे जैसे जो है mg sin थीटा का मान क्या होगा, बढ़ाएंगे वैसे वैसे थीटा का मान क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ऑलरेडी बढ़ेगा। ठीक है। तो ये एक सिचुएशन में ये थीटा बराबर फाई कर दिया जाता है। क्या, थीटा बराबर फाई कर दिया जाता है। तो जब थीटा बराबर फाई हो जाता है तो ये कंडीशन आ जाती है ये सॉरी। ठीक है। यहाँ पर गुटके पर R प्रतिक्रिया लग रहा है, Fs मैक्स यहाँ पर Fs, यहाँ पर Fs मैक्स। ठीक है। घर्षण बल यहाँ पे क्या हो जाता है, स्थैतिक घर्षण बल अधिकतम हो जाता है। ठीक है। और ये यहाँ पर mg cos फाई आनत तल के लंबवत घटक और आनत तल के समांतर mg sin फाई घटक। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने फिगर देख ही लिया, समझ भी लिया क्या क्या है क्या नहीं। गुटका वही है, दो घटक हैं। Fs क्या है, घर्षण बल है। R क्या है, प्रतिक्रिया बल। ठीक है। ये आनत तल पर घर्षण है। आगे बात करते हैं। माना m द्रव्यमान का एक गुटका क्षैतिज से थीटा कोण पर बने आनत तल पर रखा है। ठीक है। गुटके पर कार्यरत बल है, गुटके पर mg भार लग रहा है। क्या लग रहा है, mg भार। आपने देखा ही है फिगर में। जिसके घटक क्या है, तल के लंबवत। मैंने बताया कि तल के लंबवत जो है mg cos थीटा है और तल के समांतर mg sin थीटा है। ठीक है। अब और दूसरे पर गुटके पर तल की लंबवत प्रतिक्रिया R लग रही है और घर्षण बल F लग रहा है। ठीक है। सॉरी। अब चित्र से R माइनस का mg cos थीटा इज इक्वल टू 0 है इस केस में। ठीक है। चित्र से हमें मिला
आर माइनस के एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसको हम या करके ये भी ले सकते हैं आर बराबर एम जी कॉस थीटा। इसे हमने पहला इक्वेशन बना दिया। क्या बना दिया? पहला इक्वेशन। ठीक है, अब आप पढ़ लीजिए यहाँ पे समांतर घटक एम जी साइन थीटा के कारण जो है गुटका नीचे की ओर फिसलने का प्रयास करता है। ठीक है भाई, गुटका नीचे की ओर फिसलेगा ही। जब ऊंची की तरफ रखेंगे ढलान पर कोई चीज़ तो वो फिसलेगी नहीं। अतः घर्षण बल इसके विपरीत दिशा में कार्य करता है। 100% घर्षण जो है गति का रोध करता है, तो क्या होता है? विपरीत दिशा में ही कार्य करेगा ना। अगर यदि गुटका स्थिर है तो घर्षण बल क्या होगा? स्थैतिक होगा। और अगर गुटका, तो इस केस में यहाँ पर गुटका क्या है? स्थिर है, इसलिए घर्षण बल स्थैतिक होगा। तो अतः एम जी साइन थीटा माइनस का एफ एस इज इक्वल टू 0 के। ठीक है तो एफ एस इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। ठीक है, दूसरा इक्वेशन बना दिया हमने, एफ एस इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, ये आगे यूज होगा। और यदि तल के झुकाव कोण थीटा को धीरे धीरे बढ़ाएं, यदि तल के झुकाव कोण थीटा को धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो एम जी साइन थीटा का मान क्या होता जाएगा? वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, अतः स्थैतिक घर्षण बल एफ एस का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। एफ एस का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। अब ये सब सारी चीज़ें ध्यान देते हुए आगे ध्यान दीजिए कि जब कहा जा रहा है कि जब बढ़ाते हैं क्या, झुकाव कोण थीटा को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, ठीक है, तो वो एकाएक क्या हो जाता है? एक फाई की स्थिति आ जाती है। तो एक एंगल क्या बन जाता है? फाई। तो बताया जा रहा है कि जब थीटा इज इक्वल टू फाइव हो तो आर डैश इज इक्वल टू एम जी कॉस फाइव, तीसरा इक्वेशन। और एफ एस इज इक्वल टू एफ एस मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस आर डैश इज इक्वल टू म्यू एस एम जी कॉस फाइव। आर डैश के स्थान पर तीसरे इक्वेशन से ले लिया और वैल्यू रख दिया एम जी कॉस फाइव। ठीक है, तो हमें एफ एस मैक्स मिल गया म्यू एस एम जी कॉस फाइव। अतः सीमांत संतुलन में, ठीक है, यहाँ पे सीमांत संतुलन लगा तो एम जी साइन फाइव माइनस का एफ एस मैक्स इज इक्वल टू 0 होगा। इसको इक्वेशन मैंने 5 बना दिया। ठीक है, ये आपको डेरिवेशन कायदे से तैयार करना है। ठीक है, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आएगा, ऐसे नहीं आएगा। और अब समीकरण 4 का मान जो है समीकरण 5 में रख देते हैं। एफ एस मैक्स का मान मिला था ना वहाँ पे, तो क्या मिला था? म्यू एस एम जी कॉस फाइव मिला था। तो हमने समीकरण 5 में एम जी साइन फाइव माइनस म्यू एस एम जी कॉस फाइव रख दिया। एफ एस मैक्स के स्थान पर 0। एम जी साइन फाइव इज इक्वल टू मिला क्या? म्यू एस एम जी कॉस फाइव। या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं एम जी साइन फाइव बटे एम जी कॉस फाइव। इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? अपान में हो जाएगा, डिवाइड में। तो म्यू एस इज इक्वल टू एम जी साइन फाइव अपान एम जी कॉस फाइव। एम जी से एम जी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, सेम है। और साइन फाइव अपान कॉस फाइव इक्वल टू क्या होता है? tan फाइव होता है, इज इक्वल टू म्यू एस के। इक्वेशन 6 बन गया। यदि अल्फा जो है घर्षण कोण है, यदि अल्फा क्या है? घर्षण कोण हो तो एक बात और, घर्षण कोण tan अल्फा बराबर म्यू एस होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है tan अल्फा इज इक्वल टू म्यू एस का। तो यहाँ पर फार्मूला यूज किया, कहा नहीं गया कि अगर अल्फा जो है घर्षण कोण हो तो tan अल्फा बराबर म्यू। इक्वेशन 7 बना दिया। इक्वेशन 6 और 7 से एक साइड सेम है तो दूसरा साइड क्या होगा? सेम होगा। वन साइड सेम तो अनदर साइड सेम होंगे। ठीक है, तो समीकरण 6 और 7 से हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? tan फाइव इक्वल टू tan अल्फा के। तो यहाँ पर tan से tan कैंसिल हो जाएगा और फाइव बराबर अल्फा। tan से tan कैंसिल तो नहीं होता, आपको मैंने साइड में मैंने दिखा दिया है कि फाइव इक्वल टू tan इनवर्स tan अल्फा। ठीक है, tan इनवर्स tan अल्फा। तो यहाँ पर ये फार्मूला होता है, फाइव बराबर हमें मिल जाएगा अल्फा के। ठीक है, तो फाइव बराबर हमें क्या मिला? अल्फा के। फाइव एंगल जो है वो घर्षण कोण के क्या है? बराबर है। ठीक है, फाइव एंगल जो है क्या है? वो घर्षण कोण के क्या है? बराबर है।
अतः रिपोज कोण का मान जो होता है, फाई क्या है, रिपोज कोण का मान जो होता है वो घर्षण कोण के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर फाई जो है वो रिपोज कोण है। ठीक है, रिपोज कोण क्या होता है ये भी देख लीजिए आप। फाई क्या होता है, झुकाव कोण का वह मान, झुकाव कोण का वह मान जिस पर स्थैतिक घर्षण बल Fs का मान क्या हो जाता है, सीमांत घर्षण के बराबर हो जाए। अर्थात क्या हो गया था, Fs मैक्स हो गया था कि नहीं। तो मैंने क्या होता है, जब स्थैतिक घर्षण बल का मान अधिकतम हो जाता है तो क्या सीमांत घर्षण कहलाता है। क्या कहलाता है, सीमांत घर्षण कहलाता है। तो वही बताया गया है कि जिस पर स्थैतिक घर्षण बल Fs का मान जो क्या होता है, सीमांत घर्षण के बराबर हो जाए। अर्थात गुटका जो है लगभग फिसलने लगे, गुटका लगभग फिसलने लगे, इसे ही हम क्या कहते हैं, रिपोज कोण कहते हैं। ठीक है, समझ गए ना। तो ये याद कर लीजिए कि झुकाव कोण का वह मान जिस पर स्थैतिक घर्षण बल Fs का मान सीमांत घर्षण के बराबर हो जाए, अर्थात गुटका लगभग फिसलने लगे, इसे ही हम क्या कहते हैं, रिपोज कोण कहते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।